और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एजीआर भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और एजीआर भुगतान के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का वक्त दिया गया है। हालांकि डीओटी ने 20 साल की मांग की थी कि 20 साल का वक्त दिया जाए टेलीकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की थी और फिर जो कुछ बड़ी टेलीकॉम कंपनियां थी उन्होंने कहा था कि कम से कम 15 साल का वक्त तो मिले। लेकिन इन सब के बीच बड़ा फैसला इस वक्त ये आया है कि 10 साल का वक्त एजीआर भुगतान के लिए दिया गया है। इसके क्या मायने हैं, क्या इंपैक्ट होगा, डिटेल में समझाने के लिए हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, बड़ी खबर, 10 साल का वक्त टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान के लिए दिया गया है। इसका क्या मतलब समझा जाए, राहत है या मुश्किल बढ़ेगी? बड़ी खबर है मृत्युंजय, और इसको न्यूट्रल से थोड़ा बुरा मानना चाहिए क्योंकि कंपनीज जो उनका बेस्ट केस सिनेरियो था और जो डीओटी ने भी कहा था कि 20 साल दिए जाने हैं, 20 साल नहीं दिए गया। फिर कंपनीज ने कहा कि 15 साल चलेंगे, 12 से 15 साल की का टाइम लिमिट कंपनीज ने भी मांगा था और वोडाफोन आइडिया ने भी कहा था कि 15 साल ठीक रहेंगे। उसके मुकाबले देखें तो 10 साल दिए गए हैं। तो एक तरह से न्यूट्रल है या थोड़ा सा आप नेगेटिव कह सकते हैं इस खबर को। हालांकि फाइनली अब एक क्लैरिटी आ गई है कि ये ड्यूज क्या देने हैं। साथ ही कहा गया है कि 10% ऑफ ड्यूज 31 अक्टूबर तक देने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ही सबसे ज्यादा ड्यूज हैं इस समय। अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो बकाया है वो काफी बड़ा है इस समय और उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफी परेशानी उन्हें हो सकती है। कुल 50,000 करोड़ का बकाया बाकी है। तो अगर 31 अक्टूबर तक उन्हें देना है 10% इसका, तो 5,000 करोड़ आने वाले 2 महीने में देने पड़ेंगे। तो वोडाफोन आइडिया पे आप नेगेटिव इंपैक्ट देख रहे हैं। सबसे अच्छी सिचुएशन में रिलायंस और भारतीय एयरटेल हैं। तो वहां से देखें तो उन दोनों के लिए राहत है और इसलिए हम एयरटेल के स्टॉक में अभी स्पाइक भी आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक तकरीबन 10% गिरा है इस खबर आने के बाद। पर एक तरह से एक क्लैरिटी आ गई है फाइनली कि अब कितने टाइम लिमिट होने वाली है। कंपनीज को इससे ज्यादा समय चाहिए था तो कंपनीज ने 15 साल बोला था कि कंफर्टेबल है, 20 साल चाहिए था, 15 साल उनके लिए कंफर्टेबल था, 12 साल के लिए भी अग्री हो गए। पर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 10 साल ही मिले हैं। बग्गा साहब हमारे साथ हैं। बग्गा साहब, क्लैरिटी तो आ गई है कि चलिए अब 10 साल में आपको पूरा बकाया करना है एजीआर का, पर 10 साल काफी रहेगा स्पेशली वोडाफोन आइडिया के लिए जिसका 50,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है इस समय। देखिए दीप, अब कंपनीज को, ये सुनील मित्तल साहब ने भी कहा है कि कंपनीज को पैसा लाना पड़ेगा, इक्विटी जुटानी पड़ेगी। भारती ने तो काफी हद तक पैसे रेज किए, जियो ने ऑलरेडी इतना बड़ा वॉर चेस्ट क्लियर किया है। तो टेलीकॉम में रहना है तो प्रोमोटर्स को जरूर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि हम डेट पे ही ये कंपनियां चलाएंगे। इसका जो डिसीजन आया दीप, इसमें मेन थिंग क्या है कि बैंक्स के लिए राहत है क्योंकि अगर ये बैंक्स ये कंपनियों को बोलते आप अभी चुकाइए और कंपनियां कहते हम नहीं चुका पाते, डिफॉल्ट में आ जाते, तो बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स पे सबसे बड़ा असर होता। तो उनके लिए राहत है। 10 साल की अवधि इनकी उम्मीद के सामने कम है, बट ये तो सब मांगेंगे तो आसमान मांग लेंगे। 10 साल बहुत टाइम है। और अगर जैसे सुनील मित्तल साहब ने भी कहा है कि अगर एजीआर ये आरपू अगर 250 से 300 पहुंचता है तो ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनियां हो सकती हैं। तो ये एक स्टेप है दीप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि किस तरह से कीमतें बढ़ाई जाएं। वोडाफोन को देखना पड़ेगा जिस तरह से अभी स्टॉक रिएक्ट कर रहा है या बैंक्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि स्ट्रीट में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बट मैं इसको वेलकम करूंगा कि 10 साल की अवधि दी गई है